तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं F5 को यहाँ पे यूज करते हैं तो वही वाला सोर्स देख रहे हैं ना, वही वाला फाइंड और रिप्लेस वाला यहाँ पे पॉपअप आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे फाइंड या रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं। किसकी मदद से? F5 की मदद से। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग F5 के बारे में समझने वाले, ठीक है ना। तो जैसे कि भैया हम लोग यहाँ पे F4 के बारे में बिल्कुल आसानी से पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहीं पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आसानी से आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि F4 से होता क्या है। इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे F1 से F4 तक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे F5 को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग F5 से क्या होता है तो इसको आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि भैया हम लोग जानते हैं कि F5 का बेसिक सा यूज है रिफ्रेश करने का, ठीक है। एक तो सभी कोई जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन बस यही नहीं दोस्तों, देखिए F5 को यहाँ पे प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे F5 को प्रेस करते हैं तो हम लोग का रिफ्रेश हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो बस क्या दोस्तों, बस इतना ही हम लोग का F5 से सिर्फ रिफ्रेश ही किया जाता है? तो नहीं दोस्तों, अभी तो दोस्तों वीडियो शुरू हुआ यार, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। देखिए F5 से यहाँ पे रिफ्रेश तो किया जाता है, इस सारा कोई जानता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि F5 से होता क्या है आखिर। देखिए यहाँ रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब यदि दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे कोई भी साइट है वो हम लोग का चल रहा है। अभी साइट को मान लेते हैं हम लोग को बहुत देर से यहाँ पे ऑन हुआ है, ठीक है ना। यदि हम लोग कोई साइट को रिफ्रेश करना है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कंट्रोल के साथ में F5 को यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा सही, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। रिफ्रेश करना है कंट्रोल के साथ में F5, ठीक है दोस्तों। हम लोग का फिर से यहाँ पे रिफ्रेश होने लगा है, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे साइट खोले हुए हैं फिर से सर्च होने लगा है, फिर से यहाँ पे लोड होने लगा है और यहाँ पे आसानी से रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग का रिफ्रेश यहाँ पे दो प्रकार से सीख गए, ठीक है ना। एक उधर पीछे तरफ सीखे, ठीक है, यहाँ पे सीख गए। उसी के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रोम ब्राउजर में भी सीख गए हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं MS वर्ड में इसका क्या यूज है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं MS वर्ड में, ठीक है। MS वर्ड में आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम लोग यहाँ पे F5 का यूज करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का रिफ्रेश नहीं होगा। अब क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जैसे हम लोग H को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइंड एंड रिप्लेस वाला यहाँ पे हम लोग का पॉपअप आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं F5 को यहाँ पे यूज करते हैं तो वही वाला सोर्स देख रहे हैं ना, वही वाला फाइंड और रिप्लेस वाला यहाँ पे पॉपअप आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे फाइंड या रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं। किसकी मदद से? F5 की मदद से। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो यूज यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करना सीख गए, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करने में सबसे पहले यहाँ पे विंडो को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि क्रोम ब्राउजर में है तो भैया क्रोम ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ F5। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीसरा यूज जो देखें इसका जो है भैया यहाँ पे MS वर्ड में, वो क्या है भैया, यहाँ पे F5 का यूज कीजिए और यहाँ पे फाइंड या रिप्लेस वाला यहाँ पे ढूंढ लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग इसका चौथा यूज को देखते हैं। अब जो चौथा यूज आता है वो आता है भैया यहाँ पे पावर पॉइंट में। तो वैसे दोस्तों यदि आप लोग जानते होंगे, MS ऑफिस कभी पढ़े होंगे तो जानते हैं कि दोस्तों आपकी पावर पॉइंट में F5 का क्या यूज है, ठीक है ना। F5 में पावर पॉइंट में बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है दोस्तों। आप लोग पावर पॉइंट को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तो जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है ना, वहीं पे कमेंट कीजिए। हम लोग दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट का जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके यहाँ पे आप लोग के समक्ष ला देंगे, ठीक है ना। और यदि दोस्तों आप लोग वीडियो काफी देर से देख रहे हैं तो आप लोग जरूर से जाइए यार, आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, वहीं पे जाकर के आप लोग पावर पॉइंट का डिटेल में यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं हर एक चीज को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ यहाँ पे PPT यहाँ पे बनाए हुए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि F5 का यूज करते हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो PPT बनाए हुए ना उसी तरह यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। चलता भी है का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग F5 को प्रेस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फुल स्क्रीन में यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है ना, PPT के रूप में, तो भैया चलना शुरू हो गया। इसको देखते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो दूसरा स्लाइड है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा स्लाइड में यहाँ पे ये आ गया, देख रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ अलग अलग यहाँ पे आसानी से आ रहा है, देख रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, हम लोग अलग अलग टेक्स्ट का भी यहाँ पे किए, हम लोग जिस प्रकार से किए हैं तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे F5 की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो F5 को यहाँ पे जैसे अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ गया आसानी से, ठीक है। यहाँ पे यदि इसको देखना है कि PPT में किस प्रकार से दिखता होगा, ठीक है ना, जिस पर जब हम लोग चलाएंगे, ठीक है,
तो F5 को यहाँ पे प्रेस करना होगा। यहाँ पे हम लोग को आसानी से आ गया। इससे बाहर आना है, इसके बटन को यूज कीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट में यदि इसको पीपीटी जो बनाए हैं, ठीक है ना, उसको देखना है तो उसको क्या करना होगा, F5 को यूज करना होगा, ठीक है ना। और इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से F5 का यूज भी कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो हम लोग का अगला आता है भैया इसका यूज, वो आता है टेली में, ठीक है ना। और ये टेली में इसका क्या यूज है, अब देखिए दोस्तों F5 से होता है पेमेंट। अब यदि मान लेते हैं किसी को पेमेंट करना है, ठीक है ना, टेली के अंदर, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को F5 का यूज करना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री में, ठीक है ना, कॉन्ट्रा एंट्री में ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग F5 को यहाँ पे कर देते हैं प्रेस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेमेंट आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग का जो है किसी को पेमेंट करना है तो यहाँ पे एंट्री कीजिए भैया, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे करने के बाद हम लोग का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग पेमेंट करने के लिए F5 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से रिसीव करने के लिए F6 का यूज करते हैं, उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेमेंट यदि करना है टेली के अंदर तो F5 का यूज कीजिए और आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे F5 का 5 यूज को देख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को F5 का यूजेस के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पूरा बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आप लोग को कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना, यदि आप लोग पूरा डिटेल में चाहते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से याद कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे वीडियो मिलती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।